हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सब मन लगाकर अपनी डे टू डे टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे और अपने टारगेट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के हमारे इस डे में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी डेली लाइफ में पढ़ने से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस, हम सभी लोगों के साथ क्या होता है कि हम कंटिन्यू तो कोई चीज़ कर लेते हैं कि अगर लगातार किसी चीज़ को शुरू किया है तो 2-4 दिन 10 दिन रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लगता है कि अब क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है या चीज़ें कुछ हो नहीं रही है या मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं भूल जा रही हूँ। स्पेशली गर्ल्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि उनको कभी कभी किसी गर्ल्स को तो पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, या कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं, काम के साथ साथ टाइम निकाल के पढ़ भी रही हैं। तो क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि अगर कोई चीज़ होता है कि फिर लगता है कि हम भूल गए, हमने जो पढ़ा है हमें याद नहीं हो रहा है या हमें याद ही नहीं है। पर देखिए, इस तरह होता नहीं है कि जब भी क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे, जब आप मॉक देने बैठोगे, तो आप देखोगे कि आपको अगर 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आप इजीली उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो। ये किस वजह से? क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं एक बार। अगर आप दोबारा रिवाइज कर किए रहते हो, कोई चीज़ें 3 बार रिवाइज किए रहते हो, तो आपका यही प्रॉफिट होता है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, आप तुरंत देखते ही आंसर पहचान जाते हो। तो आपका क्या होता है, ये जो आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ा है या मैं भूल रही हूँ, तो आप ये जो भूल रहे हो ये ऐसा होता नहीं। हमारा माइंड इस तरह होता है कि वो चीज़ों को स्टोर कर लेता है कि आपने दोबारा उसको पढ़ा है तो उसको हाईलाइट कर लेता है। जैसे हम लोग भी अपनी कॉपी पे हाईलाइट करते हैं, वैसे हमारा ब्रेन भी होता है कि वो क्या करता है, उसको हाईलाइट कर लेता है अगर आप 2 से 3 बार पढ़ते हो। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर आपको अगर अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाना है, अगर बढ़िया से अपनी पढ़ाई करनी है, तो आप जितना कहते हैं जितना ज़्यादा आगे का पढ़ना जरूरी होता है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी होता है कि आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन सबसे मस्ट होता है, क्योंकि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पिछला तो आपने रिवाइज किया ही नहीं। तो ध्यान रखिए, मेक श्योर कि आप पुराना भी रिवाइज करें। जितना आप फोकस लगाएं आगे पढ़ने पर, उतना ही फोकस लगाएं आप पुराने को रिवाइज करने में। तो आप देखिएगा आपके वीक पॉइंट, वीक टॉपिक कैसे कवर होते हैं। तो अगर रिवीजन करने बैठिए तो आपका मन भी नहीं कर रहा, तो सुबह अगर सबसे पहले उठे, क्या होता है, फ्रेश दिमाग होता है, आपका दिमाग फ्रेश है, तो सबसे पहले वही चीजें करिए जो आपको डर लगता है, आप जिससे भागते हैं, तो सबसे पहले उसी को लेकर बैठिए, जबरदस्ती लेकर बैठ जाइए। नहीं कुछ आ रहा है, 2-3-4 क्वेश्चन तो लगेंगे। अगर आपको मैथ से फोबिया है तो आप मैथ लेकर बैठिए। 4 क्वेश्चन लगाए नहीं मैंने, पर लगाया तो आपने 4 क्वेश्चन ना, उसके बाद आपको बोरियत हुई। इस तरह अगर आप शुरुआत से पहले इजी इजी चीजें पढ़ लेते हैं, लास्ट में मैथ पढ़ते हैं, तो एकदम से आप मैथ नहीं छूते, आपका मन भी नहीं करता है। तो कोशिश यही करिए कि अपने आप पर इतनी मेहनत करिए कि आपको कोई हरा ना पाए, और आप हमेशा कोई चीज़ देखें और ये ना कहें कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा। आप पढ़ाई को ले लें या किसी भी फील्ड में ले लें, अगर आपको कोई गेम ही है, तो हर चीज़ की मतलब प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना आप सबसे अलग होते चले जाओगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो बच्चे बायो पढ़ते होंगे, स्पेशली मैं तो बायो की स्टूडेंट हूँ और बायो की मतलब बायो पढ़ाती भी हूँ, तो हम लोग बायो की बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि नेचर हमेशा उसी को सिलेक्ट करती है जो बेस्ट होता है। ऐसी क्या मतलब, नेचर उन चीज़ों को तो सिलेक्ट ही नहीं करती है जो बेस्ट नहीं है, जो स्ट्रगल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। यानी जिसने स्ट्रगल किया, ह्यूमन ने स्ट्रगल किया, इसलिए ह्यूमन इस टाइम धरती पर है। तो वैसे ही ह्यूमंस में अगर हम लोग भी अगर स्ट्रगल करते हैं तो हम भी तभी आगे बढ़ पाएंगे। और नेचर का एक लॉ है, नेचर आपसे स्ट्रगल करवाएगी। अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपको जॉब के टाइम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब में यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी CV लेकर यहाँ से वहाँ दौड़िए। तो क्यों ना हम बैठ कर पढ़ लें। मेरे सर बोला करते थे कि दुनिया का सबसे आसान काम होता है बैठ के पढ़ना। पंखा चला लिया आपने, जिसके घर AC लगा हुआ है, AC में बैठ गया, जो लाइब्रेरी जा रहा है लाइब्रेरी में AC लगी हुई है, आप बैठ गए, बस आपको पढ़ना है बैठ के। आपको अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को थकाना है। तो जितना आप अपने दिमाग को थकाएंगे, जितना अपने आप दिमाग को खर्चा करेंगे, अपना दिमाग फोकस करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही सफलता ले जाएगा और उसी का सिलेक्शन होगा। और जो इस मेहनत से पीछे हटेगा तो उसका सिलेक्शन भी पीछे हटता चला जाएगा। तो गाइज, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, अच्छे से मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई करिए, डे टू डे अपना टारगेट बनाइए। आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं आप मुझसे शेयर करिए, मुझसे जो प्रॉब्लम होती है मैं आपसे शेयर करूंगी। तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए बहुत आगे निकलेंगे लाइफ में। कम से कम हम भीड़ से तो अलग हटके चलेंगे। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो स्पेशली आपकी मोटिवेशन के लिए था, स्पेशली आपको मोटिवेट करने के लिए था। तो आप स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। अगर आप
आप खुश रहेंगे, जितना मोटिवेट रहेंगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना आज का टारगेट कंप्लीट करिए, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे।